सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज की व्लॉगिंग हम शुरू कर रहे हैं ऑलमोस्ट 9:30 बजे से। तो मैंने नहा लिया है एंड बस अब मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाती हूँ एंड फिर मैं अपनी पूजा शुरू करती हूँ और फिर अपने करते हैं दिन की शुरुआत। जीवन परीक्षाओं से भरा जैसी व्लॉग शुरू करने लगी, सबसे पहले तो ट्राइपॉड टूट गया। पहले इसे सेटल किया और जहाँ मैं वहाँ मेरा राजा, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मेरा राजा वहाँ वहाँ आ जाता है। अभी मैं जाऊँगी पूजा करने, वहाँ आ जाएगा गंदू बच्चा, आओ आओ। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को नहलाने की तैयारियाँ करी और मैं ना रोज़ रात को लड्डू गोपाल जी को बच्चों के रूम में सुला देती हूँ, क्योंकि मंदिर जहाँ है वहाँ पर गर्मी बहुत होती है। तो बच्चों के रूम से मैं उनको लेकर आई और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। बस फटाफट से इन्हें नहला के मैंने इन्हें साफ से कपड़े पहनाए, तिलक लगाया और इनका मुकुट लगाया। फिर मैंने सबसे पहले की मंदिर की सफाई, क्योंकि संडे मैं ना डीप वेट टिश्यू से क्लीन करती हूँ। तो पहले मंदिर से की पूरी सफाई करी एंड उसके बाद लड्डू गोपाल जी को मैंने बिठाया एंड फिर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की। लड्डू गोपाल जी को मैंने उनके आसन पर बिठा दिया और फिर बस मैंने अपनी सुबह की पूजा की शुरुआत करी। मेरा पर्सनल मानना है, जीवन में कितनी मुश्किलें आ जाएं, कितनी परेशानियां आ जाएं, पर ईश्वर का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोगों की जनरली आदत होती है कि हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम सबसे पहले भगवान को बोलते हैं, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान तो कुछ करता ही नहीं है, इवन वो तो हमें कई सारी चीज़ों से बचा लेता है। तो मेरी ज़िंदगी में कैसा भी दिन चल रहा हो, बट मैं पूजा पाठ से कभी भी अपना मुँह नहीं मोड़ती। मुझे औरों का तो नहीं पता, बट मैंने तो अपने जीवन में कई बार चमत्कार होते देखे, कई बार। उन चीज़ों को शब्दों में बयान करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, बट मैंने कभी जीवन में जो सोचा भी नहीं था वो भी हुआ है मेरे साथ। तो इसलिए मैं कई बार जब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हूँ तो भी मुझे ऐसा लगता है नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ा, शायद इससे ज़्यादा बिगड़ सकता था, पर बच गई मैं। फिर मैंने चढ़ाया सूर्य देवता को जल और उसके बाद मैंने जो बाहर हमारे पास छोटी छोटी चिड़ियाएँ आती हैं उनके लिए उनके बर्तन में पानी भी डाल दिया और दाना भी डाल दिया। फिर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि सफाई वगैरह सब मुझे ही करनी थी आज। तो बस मैंने थोड़ी डस्टिंग वगैरह करना स्टार्ट किया, बेडिंग वगैरह की और उसके बाद पूरे घर की साफ़ सफाई की। कई लोग मुझे पूछते हैं कि और आज क्या कर रही हो आप संडे को। तो मोस्टली संडे को तो मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि मेड्स वगैरह इतना ज़्यादा डीप क्लीन कर नहीं पाती, वो ऊपर सफाई करती है। तो संडे या फिर 2 हफ्ते में एक बार मैं अपने घर की ना खुद से ही सफाई करती हूँ और मुझे इसमें बहुत अच्छा भी लगता है। मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन सी मिलती है, मेरा दिमाग क्लीन सा मुझे फ़ील होता है। और राजा का तो आपको पता ही है कि जहाँ जहाँ मैं घूमती हूँ राजा बस उधर ही आसपास रहता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सफाई करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं हटता। मेरे हस्बैंड ने कान्हा जी के लिए भोग बनाया था, तो थोड़ा उन्होंने मेरे को दिया, कहते हैं तू पहले खा ले, सुबह से लगी हुई है कुछ काम वाम मतलब करने में, तूने कुछ खाया नहीं तो तू पहले ये खा ले। साथ में कोई सीरीज़ चल रही थी, मुझे नहीं पता, अमेज़न प्राइम में, तो मैं वो भी देखने लग गई। बस उसके बाद यार अपना झाड़ू वाड़ू लगाने में, मेरा घर काफ़ी बड़ा ही है तो झाड़ू लगाने में ऑलमोस्ट मुझे तो घंटा ही लग जाता है, क्योंकि मैं ऊपर काम नहीं करती। फिर मुझे ऐसा होता है कि यार ये साथ के साथ ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, तो इट ऑलवेज़ बड़ा टाइम टेकिंग सी प्रोसेस होती है। बट मैं आपको सच बताऊं, जब से मेड गई है और मैं घर के काम कर रही हूँ, मेरा ऑटोमेटिकली, चलो जिम तो मैं जा ही रही हूँ, बट मेरा 2 किलो वेट वैसे भी कम हो गया। तो फिलहाल मैंने घर झाड़ लिया है, पोछा तो रुक के लगाऊंगी। मेरे हस्बैंड चाय बना के ले आए, कहते तू पहले ना चाय पी ले, उसके बाद करना जो काम करना है, क्यों चाय पीऊँगी उसके बाद और काम करना। फिर मैंने रियलाइज़ करा कि काफ़ी सारा सामान मेरा ख़त्म हो रहा था, तो थैंक्स टू दीज ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर्स, जो यार इतनी गर्मी में भी अपने डिलीवरी पार्टनर्स को भेजते हैं और इतना इजी हो जाता है सामान 1 सेकंड में मंगा लेना। सो जनरली क्या होता है कि जब मौसम अच्छा होता है तो मैं मिस करती हूँ कि बाहर जाएं और बाहर जाके हम शॉपिंग करके आएँ, उसका एक अलग मज़ा है। बट जब मौसम ऐसा गर्मी भरा होता है, ह्यूमिडिटी भरा, तो मुझे तो ऐसा लगता है भाई ये वरदान है कि एक क्लिक पे आपका सारा सामान घर पे आ जाता है। और गाइस देखो, दिख रहा है आपको एक दूर से बैठा हुआ चौकीदार जो हम पे पूरी नज़र रखता है, स्पेशली मुझ पे तो पूरी नज़र रखता है। मैं फ़ोन पे भी बात करती हूँ ना तो ये भौंकने लगता है, मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मेरे पीछे पीछे आता है। ये मेरा पूरा चौकीदार बना हुआ है। उसके बाद मैंने की दिन के लंच की प्रिपरेशन। राइस मैंने भिगा लिए थे और उसके बाद मैंने मतलब इसको गैस पे चढ़ा दिया, साथ के साथ मैंने चने बनाने की तैयारी भी कर ली। बस कुकर में थोड़ा सा तेल डालेंगे एंड तेल डालने के बाद कुछ खड़े मसाले हैं,
सच एज तेज पत्ता है, दालचीनी है, जीरा है, एक बड़ी इलायची है। इसका मैंने सबसे पहले तड़का लगाया एंड उसके बाद मैंने 2-4 अनियन पीस के रखे थे मिक्सर में, तो बस वो ग्राइंड करके अनियन का जो पेस्ट है वो डाल देंगे हम सारा और उसको अच्छे से भूनेंगे, बहुत अच्छे से। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। और मैंने थोड़ा सा ये धनिया चॉप करके रख लिया था, क्योंकि मैं पहले जब मसाले भूनूंगी तब भी डालूंगी इसको और बाद में भी डालूंगी। फिर मैंने इसमें ऐड करे जो बेसिक मसाले हमारे रहते हैं, धनिया, मिर्च, हल्दी एंड नमक, वो सारा ऐड करा। और इन मसालों को भी ना हमने बहुत ही अच्छे से पकाना है। और साथ में ना हम थोड़ा सा चना मसाला भी ऐड कर लेंगे, ये बस इसका चनों का जो फ्लेवर रहता है वो आ जाएगा इससे। जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तक हमने इसे पकाना है। तो अब आप देख रहे हो इसमें हल्का सा तेल छूट गया है। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने चॉप किया हुआ अपना धनिया रखा हुआ था वो डालेंगे। इससे ना इसकी जो खुशबू आती है मैं आपको बता नहीं सकती, अमेजिंग। एक्चुअली दिस इज़ द रियलिटी। जो ये फ्रेश कोरिएंडर को हम डालते हैं वाइल कुकिंग, इवन जब मसाले पकड़े होते हैं, तो इसका ना फ्लेवर ही बहुत ही अमेजिंग आता है। मैं राजमा में भी डालती हूँ, छोले में भी डालती हूँ, ये वाले चने में भी डालती हूँ, अलग ही फ्लेवर आता है। तो इसको हम पकाएंगे। सेवियर्स, ये है 0 कैलोरी सेरेमन। जब तक चने पक रहे थे मैंने सोचा रूम में जाके थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, पर राजा जी तो देख लो एसी के सीधा सामने राजा बैठा रहता है, तो फिर मैं तो नहीं बैठ पाई। फिर मैं दोबारा किचन में आ गई। सो जो मसाला हमारा पक चुका था उसमें हमने डाले मतलब अपने जो चने थे रात भर सोक्ड उनको डाला और उसके बाद अपना इसी अंदाजे से पानी भी डाल देंगे। फिर इसमें हम लगाएंगे विसल। चने भी डाल दिए, पानी भी डाल दिया है। अब रात भर ये सोक्ड थे, ऑलमोस्ट 10-12 घंटे तो सोक थे ये। तो अब हम इसमें मैक्स टू मैक्स 5 से 6 सीटियाँ लगाऊंगी, ये रेडी हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला ऊपर से और थोड़ा सा गार्निश करूँगी धनिया। तो एक तरफ बन रहे चने, राइस मेरे बन गए हैं और मेरे दोनों बच्चे चने नहीं खाते, तो एक के लिए मैं कुछ और बना रही हूँ दही का। सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर हम डाइट के हिसाब से भी देखें ना तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बस थोड़ा सा इसमें घी या ऑयल डालेंगे और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हम इस पर डालेंगे काली वाली जो सरसों आती है वो। साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, करी पत्ता, थोड़ा सा हम गार्लिक भी ऐड करेंगे। और बस फिर अनियन डाल के हम इसमें डालेंगे बेसिक से मसाले, हल्दी, नमक एंड मिर्च। हमें ना इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा ही पकाएंगे। तुम्हें है कर्ड, थोड़ा सा खट्टा है, ये खट्टा ही चाहिए। और अभी ये मैंने प्रिपरेशन कर दी है, अभी हम इसमें नहीं डालेंगे कर्ड, क्योंकि अगर मैंने इसमें डाल दिया तो ये फट जाएगा, दही फटाफटा सा हो जाएगा। तो अभी हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं एंड जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा फिर ये ऐड करते हैं, ऊपर से धनिया से गार्निश करते हैं। थोड़ा सा विस्क करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक हो। और ये ऑलमोस्ट पूरा ठंडा हो गया। अब बस हम इसको इसमें ऐड करते हैं। ये एक कलर ले लेगा, थोड़ा ना इसे थिक ही रखते हैं। मैं चाहूँ तो इसमें पानी मिला सकती हूँ, बट पानी मिला के ना इसका थोड़ा सा वो मतलब वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो मैं चाहती हूँ। तो थोड़ा थिक रखेंगे और इसे अब गर्म करने की जरूरत नहीं, मुझे थोड़ी सी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। और अभी खाने में और भी ज़्यादा थोड़ी दही थोड़ा सा खट्टा था, तो उसकी वजह से ना इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं भी आपको दिखाती हूँ लगा। सो अब मैंने लगाई है थाली, इसमें मैंने डाला है राइस और ऊपर से हम इसमें सर्व करेंगे जो हमने कड़ी खट्टा दही जिसे कहते हैं। तो देखो ये कितना यम लग रहा है, देखने में इतना मन कर रहा है कि ऐसे उठा के ऐसे ही खा जाऊं। तो खाने में भी कितना मजा आएगा। इतना ज्यादा अच्छा बना है क्योंकि दही खट्टा था, सबसे बड़ी बात। आई मेरा गुड्डा। आज राजा का नहाने का दिन था, तो फाइनली राजा को नहला दिया गया। अपने हस्बैंड के लिए लंच रेडी, तो आप देखो लंच में क्या है। तो ये हमने सर्व किए उनको राइस और गर्मा गर्म चने। सो दिस इज़ द मैंगो लस्सी फॉर माय हस्बैंड। देखिए वैसे मैं कितनी अच्छी हूँ, सबका कितना ध्यान रखती हूँ। बस फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद हम लोग हो गए रेडी शाम को कहीं जाने के लिए। और ये देखो मेरा बच्चा कैसे एक्साइटेड हो रहा है। हेलो सर। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे एक मॉल, और मॉल में बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद घर से बाहर निकली थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे होते हैं यहाँ पर भी, बट मुझे यार पसंद ही नहीं आते कपड़े, बहुत जल्दी पसंद नहीं आते। फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे ला मैं करता हूँ व्लॉग आज, तो मैंने बता रही कि हाथ थोड़ा सा ना ऊपर करो तो हम दोनों पूरे आ जाएंगे। अगर आप में से कोई चंडीगढ़ या मोहाली में से है तो आप गेस करके बताओ कि कौन सा मॉल है ये। फिर मैंने अपने बैग सिक्योरिटी चेक से लिया एंड उसके बाद हम लोग चले गए लिफ्ट में, क्योंकि ऊपर हमें जाना था फर्स्ट फ्लोर पे। तो गाइस हम लोग आए हैं अभी शॉपर्स स्टॉप, तो देखते हैं मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ से क्या शॉपिंग कराने वाले। क्या शॉपिंग कराओगे? Anything for you? एनीथिंग फॉर मी? Yeah. दिखाऊंगी लास्ट में कि क्या करा। वैसे मुझे ज़्यादा कुछ लेने की इच्छा तो होती नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू गो फॉर द जिम वेयर्स, एक्टिव वेयर्स जो रहेंगे वो। इधर पे कहीं दिख नहीं रहा है कुछ जिम वाला सामान कहाँ मिलता है, स्पोर्ट्स वेयर टाइप्स। वहाँ टी शर्ट्स तो दिख रही हैं मिरर सामने है, और मैं अपनी फ़ोटो ना लूँ ये तो हो नहीं सकता। मैं तो हैरान हूँ भाई, इतने बड़े मॉल में, इतने बड़े स्टोर में मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं ही थोड़ी अलग टाइप की प्राणी हूँ आई गेस। एक शर्ट मुश्किल से पसंद आई थी मुझे, बट मुझे एल साइज़ चाहिए था क्योंकि वो लूज़ फिट में अच्छी लगती, बट इसमें भी एम ही था। फिर मैंने इनको बोला आप ऐसा करो, आप अपने लिए देख लो, क्योंकि मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। मेरा पति भी उनको मेरे जैसा, उसे भी कुछ पसंद नहीं आता जब तक कि मैं हाँ नहीं कहती। फिर उन्हें बड़ी मुश्किल से एक शर्ट पसंद आई, मैंने कहा ट्राई कर लो। उन्होंने ट्राई की, फिर कहते छोड़ यार क्या लेना है, पसंद नहीं आ रही इतनी। फिर उन्होंने भी नहीं ली, मैंने कहा छोड़ो यार जो तुम्हारी इच्छा वो कर। कुछ भी पसंद नहीं आया, मतलब मुझे तो एक शर्ट आई थी तो थोड़ा साइज टाइप था, इनको भी कुछ नहीं पसंद आया। अब हम जा रहे हैं बाहर। चल आ जाओ। मुझे बाद में लगा कि चलो एम साइज़ ही ले लेती, कुछ तो ले लेती, बट इन्होंने कहा छोड़ यार अब आई जा चलते हैं। पता है जब हम छोटे होते थे तो ये सब चीज़ें तो हमें देखने को भी नहीं मिलती थी। तो जब मैं बड़ी हुई और मैं अपने बच्चों को लेकर मॉल जाती थी तो मेरे बच्चों से ज़्यादा मैं इन चीज़ों के लिए अट्रैक्ट हो जाती थी, पर कभी लेती नहीं थी, बच्चों के लिए ले लेती थी। और अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती क्योंकि मुझे अब ये बहुत ही बड़ी फिजूल खर्ची लगता है। अरे यार ये मेरा पति मेरे ही साथ आया है ना। अरे भैया आपने मेरे पति को देखा नहीं, रुक जाओ साथ में चलो। फाइनली हम चले गए नीचे। हमने सोचा कि चलो अब नीचे जाके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। मेरी शादी को इतने साल हो गए, पर आज भी अगर मुझे कहीं जाना होता है ना, आई ऑलवेज़ लुक फॉर माई हस्बैंड कि मैं इनके साथ जाऊँ। मुझे मतलब बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम आ गए थे एडिडास के स्टोर में। मुझे शॉर्ट्स लेने थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो शॉर्ट्स मुझे चाहिए थे वो वाला कलेक्शन इनके पास था नहीं। इन्होंने बोला कि कुछ टाइम बाद आएगा, तो बस थोड़ा सा ऐसी विंडो शॉपिंग करी हमने, और उसके बाद हम यहाँ से भी बाहर आ गए थे। फिर हमने सोचा हटाओ यार कुछ मिले ना मिले, अपनी पेट पूजा कर ली जाए। फिर हम आ गए थे सिनेबॉन। यहाँ पर हमने ऑर्डर की एक कैपुचिनो एंड सिनेमन रोल्स और एक पोटैटो पफ था आई गेस, क्योंकि मैंने ना घर पे खाना नहीं खाया था एक्चुअली, तो मुझे लग रही थी भूख, तो हमने यहीं से कुछ ले लिया। यार डेट पे जाना अच्छा लगता है, और सिंपल सी बात है कि जिसके साथ हम कंफर्टेबल हो। तो मैं ना मतलब अपने हस्बैंड के साथ बड़ा कूल महसूस करती हूँ यार, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं जब भी घूमने फिरने जाती हूँ, कॉफ़ी पे जाती हूँ, हाँ मेरी जो गर्ल फ्रेंड्स हैं, मतलब जो मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं ज़रूर जाती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई गो विद माई हस्बैंड ओनली। बस उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। अच्छा लगा मुझे बाहर थोड़ा निकल के कॉफ़ी पी के। एज सच मेरे कोई बहुत शौक़ ऐसे महंगे नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है टाइम देना, टाइम स्पेंड करना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना। फिर हम आ गए थे फेज़ 7 की मार्केट, क्योंकि यहाँ से भी हमें, अब हम बाहर जाके खा के यार बच्चों के ना लेके जाएं तो ये भी हमें थोड़ा सा गिल्ट दे देता है। बस फिर हम बंसल स्टोर चले गए थे, वहाँ से बच्चों के लिए थोड़ा सामान लिया। बस उसके बाद फिर हम लोग सीधा घर चले गए थे। और जब हम घर पहुँचे तो राजा उसी समय सो के उठा था, तो इसके हालात देख लो कैसा आलसखोर लग रहा है। हम घर आ चुके हैं और रात का खाना मेरा रह जाएगा, क्योंकि ना मैंने डाइट प्रिपेयर करी है, और खाना मैं 7:30 के बाद मैक्स टू मैक्स 8 o'clock के बाद नहीं खाती, तो प्रोटीन पी लेती हूँ, नहीं तो ये भी रह जाएगा। फिर हमने किए थोड़े से शूट्स अपने यूट्यूब के लिए। ओके गाइस, गुड नाइट। वी आर डन विद द शूट्स, और मैंने सोचा थोड़ा सा मेकअप वगैरह क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि और तो कुछ नहीं, रात को बस कभी कभी मैं मेकअप क्लीन कर लेती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं रोज़ फेस क्लीन करके नहीं सोती,
क्योंकि मुझे बहुत आलस आता है, पर करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ मस्ट। अगर आपको अपनी स्किन अच्छी रखनी है तो बेटर यू शुड क्लीन योर फेस बिफोर बेड। Then apply some rose water. That's it. Okay guys, I hope you are liking my videos. और चलो जितने भी लोग देखते हैं उसमें से कुछ भी अगर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे आपके इस सपोर्ट की मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड स्पेशली मैं आने वाले कुछ वीडियोस में 2, 4, 5, 6 लोगों के नाम लेने वाली हूँ जो लोग मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आपको पता लग गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।